नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं में बार बार प्रश्न ये आता है कवि परिचय। कवि सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए या फिर तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। दो प्रश्नों को आज हल करेंगे। पहला सवाल दिया है सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं और भाव पक्ष। मैं आपको पूरी ट्रिक के साथ बताऊंगा कि इनकी दो रचनाओं को कैसे याद करना है और भाव पक्ष को किस प्रकार से लिखना है। तो इसमें देखिए सूरदास में सूर पहला दो अक्षर है, तो इसकी दो रचनाएं किस प्रकार हो जाएंगे। तो सूर सागर, सूर आ रहा है और उसमें सागर जोड़ देना, सूर सागर, सूर सारावली, मतलब नाम में ही दोनों रचनाएं आ जाती हैं दोस्तों। साहित्य लहरी को भी लिख सकते हैं अपन, पर दो रचनाएं लिखने के लिए आएंगे तो सूर सागर और सूर सारावली को लिख देंगे। चलिए भाव पक्ष को देख लेते हैं। तो भाव पक्ष में हम कैसे लिखेंगे कि सूरदास का भाव पक्ष कैसा था, मतलब उनकी कविताओं में हमें क्या मिलता है। तो उनकी कविता में हमको वत्सल मतलब होता है बचपन की जो घटनाएं होती हैं, बचपन में जो भी हम काम करते हैं, बचपन में जो भी लीलाएं कृष्ण ने की हैं, उनको वात्सल्य वर्णन बोलते हैं। तो सूरदास ने वात्सल्य रस के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन किया है। कृष्ण का घुटनों चलना, अपनी छाँव को पकड़ना आदि लीलाओं का मनोहरी चित्रण सूर के काव्य में मिलता है। दोस्तों आपको 2 नंबर में इतना ही लिखना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यदि आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे। तो तुलसीदास का जीवन परिचय में भी 2 रचनाएं आएंगी और भाव पक्ष आएगा। तो 2 रचनाएं कौन कौन सी आप इनकी लिख सकते हैं। तो एक होता है रामचरितमानस। रामचरितमानस हिंदी का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला महाकाव्य है जो भगवान श्री राम पर आधारित है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये किन की रचना है। तुलसीदास की रचनाएं हैं दोस्तों। अब भाव पक्ष में आते हैं तो तुलसीदास कृष्ण भगवान राम को मानते थे, मतलब उनके सद्गुण ईश्वर को मानते थे। उनकी भक्ति में असीम दैन्य, अनन्य आत्मसमर्पण, राम ही एकमात्र भरोसा है आदि चीज़ें मिलती हैं। इसको कैसे याद करेंगे। तो तुलसीदास लोक मंगल का भाव, तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना व्यक्त होती है। इन्होंने भील, कौल, सबरी आदि को अपनाया है, मतलब सभी को लेकर के इन्होंने चला है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं। तुलसी रस सिद्ध कवि हैं। इनकी कविताओं में मुंगर, शांत, वीर रसों का सुंदर चित्रण मिलता है। रौद्र, करुण, अद्भुत रसों का भी वर्णन मिलता है। 2 नंबर में आता है तो आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। 2 रचनाएं रामचरितमानस और विनय पत्रिका या कवितावली या गीतावली लिख सकते हैं। और भाव पक्ष में आप ऐसे लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने काव्यों में भगवान श्री राम के बाल लीलाओं का और उनके व्यक्तित्व का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है दोस्तों। और अपने तरीके से आप इसमें और भी लाइनें जोड़ सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।